जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो उसका श्रेय किसको जाता है ये तो तब पता चलता है जिसने काम किया होता है। लेकिन अभी अदृश्य की हम बात करेंगे जिसमें एक नई संवेदना है, नई सोच है, नया जोश है। और क्योंकि पहले एक चेहरा दिखाते हैं आपको, विवेक अग्रवाल जी हैं, अलका सिगतिया जी हैं, जिन्होंने एक लंबे परिश्रम के बाद एक बुक की रचना की है जो बहुत ही नया प्रयोग है और आज उसका लोकार्पण हुआ है। उसका नाम है अदृश्य और विवेक अग्रवाल जी ने और अलका जी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। सर बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। क्या कहेंगे आज के शुभ दिन के लिए? देखिए, ये शुभ दिन तो कहना चाहिए कि इस तरह का है जो भारतीय साहित्य और फिल्म उद्योग दोनों के लिए एक नई संरचना, एक नए जीवन, एक नई बात का उदय हो रहा है। दरअसल आपने बहुत सारा साहित्य से फिल्में बनते हुए देखी होगी। पहली बार एक फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो साहित्य में तब्दील होकर आप लोगों के सामने आ रही है। अदृश्य नाम की फिल्म है। अदृश्य के नाम से ही वो उपन्यास के रूप में आज अवतरित हुई है और 3 अगस्त को यह फिल्म भी रुपहले पर्दे पे आ जाएगी। हम लोगों के जीवन में तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखता है क्योंकि हमने इसकी रचना की है तो हम खुश निश्चित तौर पे होंगे ही, लेकिन पाठक ये तय करेंगे कि आखिरकार एक फिल्म की स्क्रिप्ट एक साहित्यिक कृति के रूप में कितनी सफल हुई या असफल। अगर हम मुंबई की बात करते हैं जिसकी चर्चा भी हुई, मुंबई और अदृश्य में कितनी समानता मानते हैं या फिर अंतर मानते हैं आप? देखिए, मुंबई और अदृश्य की तो कोई समानता या उसके बीच में कोई तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुंबई और जो किताबें लिखने का और बाकी सब चीज़ों का काम है वो तो सारा का सारा मुंबई के अंडरवर्ल्ड या क्राइम या बाकी सब चीज़ों पर आधारित है। लेकिन ये जो अदृश्य है ये बहुत ही साहित्यिक कृति है और इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारा जो काम है वो सारा करने का श्रेय तो दरअसल अलका जी को जाता है क्योंकि अलका जी वो शख्सियत हैं जो कि साहित्य के क्षेत्र की दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। वो इतने विधाओं में काम करती हैं, वो कविताएं लिखती हैं, वो नज़्म लिखती हैं, वो व्यंग लिखती हैं, वो कहानियाँ लिखती हैं और अब उन्होंने जो है मेरे साथ में मिल कर के एक उपन्यास भी लिख लिया। तो ये इनकी उसमें जो विचार हैं, इनके जो शब्दों का गठन है, इनके जो वाक्यों का गढ़न है और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो दरअसल उसके लिए श्रेय तो सिर्फ अलका जी को ही देना चाहिए। मैं तो उसमें निमित्त मात्र हूँ। विवेक जी, इस किताब को लेना चाहें लोग, फिल्म तो देख लेंगे थिएटर में, बुक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं लोग? देखिए, किताब तो आप आज के वक्त में इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगी। के पब्लिकेशंस जो दिल्ली का है उसने इसे प्रकाशित किया है, उससे उपलब्ध हो जाएगी। अमेज़ॉन है, अनूठा इंडिया, अनूठा.com है और इस तरह के कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये किताब बहुत आसानी से उपलब्ध होगी, घर बैठे पहुँच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। और अलका जी, आप क्या कहेंगी, कैसा अनुभव रहा? बहुत अलग अनुभव रहा और विवेक जी ने मुझे पूरी क्रेडिट दे डाली। दरअसल मैं बहुत आलसी हूँ। दैदीप्यमान कहा? हाँ, दैदीप्यमान तारा। और वैसे ही मतलब हालांकि कुछ लोगों को ये भी परेशानी हो रही है कि हम साथ में क्यों लिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक इतना प्योर रिलेशनशिप है मेरा और विवेक जी का और हम लोग के लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हम लोगों के बीच में स्वार्थ नहीं आता कहीं भी। हम एक क्रिएटिव चीज़ को लाना चाहते हैं और जो जैसे उन्होंने कहा ठीक है मेरे मन के भाव और ये उसको फटाफट इतने टेक्नो सेवी हैं ये कि तुरंत उसको उतार लेते हैं। तो मैं ये कहूँ सिर्फ मैं इसे कर सकती थी ऐसा कहना, क्योंकि जिस वक्त ये हमारे पास ऑफ़र आया था उस वक्त मेरी बड़ी दीदी बीमार थी और मेरे घर में थी। तो क्योंकि विवेक जी का साथ नहीं होता और संदीप चैटर्जी ने भी इनफैक्ट हमें बहुत कोऑपरेट किया, घर पर आते थे और वहीं हम बैठ कर लिखते थे। तो अगर विवेक जी साथ नहीं होते तो शायद इतनी जल्दी हम इस काम को नहीं कर पाते। और फिर आपको ये बताऊँ मैं कि हमने ये देखा कि अरे तो फिल्म की रिलीज़ डेट आ गई। अब हमारे पास मुश्किल से 17-20 दिन होंगे, है ना, 17-20 दिन। और हमने फिर बैठ कर के युद्ध स्तर पर इसको लिखा। बहुत बार ये तकलीफ़ें आई कि इस कौन से सीन को कहाँ रखें। फिर एक बार जैसे मैंने वहाँ भी बताया यूरेका हुआ और लगा कि नहीं बस ये जो सीन सीक्वेंस है इसको इस तरह से होना चाहिए और हमने उसको बाकायदा बहुत अच्छे से लिखा और मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग बनी है। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि बहुत पहला प्रयोग हमारे नाम पर दर्ज हुआ है, हम दोनों के नाम पे दर्ज हुआ है कि हमने किसी फिल्म को साहित्यिक कृति के रूप में ढाला है। और ऐसा नहीं किया हमने कि उसको उठाया है और उसके डायलॉग लिख दिए हैं या उसके सीन, नहीं, हमने उसका बाकायदा जैसे हरी मृदुल जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि पहला ही पैराग्राफ इस बात का साक्षी है कि बाकायदा ये जो किताब है ये साहित्यिक है
और यहाँ पर अब आपने पूछा ही है तो मैं बता दूँ कि यहाँ कुछ लोग ने बिना पढ़े उस पर जो मठाधीश बने बैठे हैं कुछ लोग, उन्होंने बिना पढ़े कुछ सोशल ग्रुप्स में इसके बारे में इतनी अनर्गल बातें करनी चालू की हैं। लेकिन आप पढ़िए ना। जो जिंदा होता है, अक्सर कहा जाता है चर्चा उसी की होती है जो जिंदा होता है, जो मुर्दे होते हैं उसकी बात नहीं होती। चलते चलते अपने उन लोगों को क्या कहेंगे जो आज यहाँ पर नहीं आ पाए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी नया प्रयोग है उसे आप ज़रूर एक बार पहचानने परखने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छा है तो तारीफ़ मत कीजिए, लेकिन बुरा है तो उसकी कमियां ज़रूर बताइए, ताकि अगली बार उस प्रयोग में जो उसकी कमियां हैं उन्हें दूर करके उन्हें बेहतर तरीके से समाज के सामने, पाठकों के सामने, साहित्य जगत में पेश किया जा सके। हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे सूर्य बाला जी ने भी कहा कि फ़िल्म देख करके और लोग फ़िल्म को देखेंगे और किताब को पढ़ेंगे तो वो कंपैरिजन करेंगे। तो मैं यहाँ आपके इसके ज़रिए कहना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग देखें फ़िल्म को। बड़े बजट के सलमान खान, शाहरुख खान के तो सब लोग देखने पहुँच जाते हैं, लेकिन इस तरह की कहानी पर एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनी और 3 अगस्त को बुक माई शो में सब लोग मालूम कर सकते हैं कि कहाँ फ़िल्म लगी है। और मैं अनुरोध करती हूँ कि ज़रूर इस फिल्म को देखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं फिल्म भी देखूंगा और बुक भी पढ़ूंगा, लेकिन फिलहाल विवेक अग्रवाल और अलका सिगतिया के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इनकी जो भी मेहनत है, जो भी इनकी सोच है, उसका एक ही परिणाम है और वो है अदृश्य। और जाहिर तौर पर जब अदृश्य की बात होगी तो निश्चित रूप से फिल्म की भी चर्चा होगी, और जब भी बुक की बात होगी तो अलका अग्रवाल सिगतिया जी और विवेक अग्रवाल जी का नाम बरबस आएगा। और उस समय भी एक ही बात सामने आएगी, अदृश्य। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अरविंद आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।